हेलो दोस्त। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग यहाँ पे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं लोग, वो अभी बिल्कुल फ्री ऑल सब्जेक्ट के साथ। अभी हम लोग शुरुआती अपने हिस्ट्री से किए हैं लोग, और ये हिस्ट्री ख़त्म होते ही हम आप लोग को पॉलिटी या बायो, यही दो कोई सब्जेक्ट में से कोई एक आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये फाउंडेशन करने के बाद हम लोग बीपीएससी का ऑल फाउंडेशन करेंगे लोग। ये देखिए, ये बीपीएससी से थोड़ा हट के, ये जैसे आप पढ़िएगा लो तो सिर्फ दरोगा के लिए है, ठीक है। आप इस वीडियो से आप बीपीएससी का सिर्फ पीटी निकाल सकते हैं, उससे आगे का आप सोचिएगा लो मत, ठीक है। तो इस छोड़िए, ये आगे की बात है। आइए आज हम लोग चलते हैं लोग दिल्ली सल्तनत। जैसे आप लोग हम बता दिए थे कि भारत में दो तरह से आक्रमण हुआ था। पहला आक्रमण जो हुआ था अरबियों ने किया था, और दूसरा आक्रमण तुर्कियों ने किया था, ठीक है। तो हम बता दिए थे कि अरब पे जो आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम था, और जो तुर्की वाले आए थे वो तीन भाग में आए थे, ठीक है। एगो तो मोहम्मद गजनबी था, दूसरा मोहम्मद गौरी था, और तीसरा क्या था, दिल्ली सल्तनत था। तो आइए, हम तो आप लोगों को मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ा दिया है, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा दिए हैं। अब बारी है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। तो आइए हम लोग अब आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं लोग, और दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं लोग। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत, थोड़ा अपना पेंसिल को हम पतला कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा मोटा पहले से चलता है। देखिए, दिल्ली जो सल्तनत है ना, ये 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक चला था। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से चला था? 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक चला था, ठीक है। देखिए, 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक ये चला था। दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासक 320 वर्षों तक रहा। कहने का मतलब, जो दिल्ली सल्तनत है, जब उसमें मुस्लिमों ने आक्रमण किया था, ठीक है, तो उन्होंने अपना शासनकाल उस पर 300 वर्ष तक क्या किया था, शासन किया था दिल्ली पे। एक सेकेंड, आइए देखिए, लाहौर भारत पर शासन करने वाला 5 वंश के सुल्तानों का शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत हिंद या सल्तनत दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब कि दिल्ली पे पांच शासकों ने क्या किया, 5 सुल्तानों ने। देखिए, हम लोग जैसे मुसलमान में क्या बोलते हैं, सुल्तान, ठीक है। जैसे हम लोग वो पढ़ रहे थे उसमें क्या बोलते थे, शासक बोलते थे। शासक में क्या होता है, राजा होता है। सुल्तान का मतलब क्या होता है, राजा ही होता है। और हर चीज़ में अलग अलग भाषा क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि दिल्ली पे जो पांच जो वंश थे, 5 वंश के जो शासक थे यानी राजा थे, उन्हीं के शासनकाल को क्या बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। देखिए, इसे 3 नाम से जाना जाता है। पहला क्या, दिल्ली सल्तनत, दूसरा सल्तनत ए हिंद के नाम से, और तीसरा सल्तनत ए दिल्ली। ये 3 नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये 5 वंशों के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ये 5 वंश कौन कौन थे और कितने कितने साल तक ये शासन किए थे, ठीक है। तो आइए इस 5 वंशों को थोड़ा हम लोग देखते हैं लोग, कि ये देखने में कैसे लगते हैं। नहीं, ये देखना नहीं है, पढ़ने में कैसे लग रहा है ये देखना है, ठीक है। तो ये देखिए, पहले क्या था, खिलजी वंश। पहला क्या था, खिलजी वंश। इन्होंने 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक शासन किया था। कहाँ, दिल्ली पे। आप लोग को दिल्ली का सिर्फ बता रहे हैं। दूसरा का है गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंशों ने 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। तीसरा का है तुगलक वंश। इन्होंने 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। ये 3 ऐसे ही मिस प्रिंट से लिखा गया। अब देखिए, चौथा वंश जो था उसका नाम था सैयद वंश। इन्होंने 1414 से लेके 1451 तक शासन किया था। और लास्ट है और अंतिम है लोधी वंश। क्या है, लोधी वंश है। यहाँ पे लादो वंश हो गया, लोधी। आप लोग इसको दी कर लीजिएगा, ठीक है, लोधी होगा। थोड़ा मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी, आप लोग इसको बुरा मत मानिएगा, ठीक है। पांचवा क्या है, पांचवा और अंतिम वंश क्या है, लोधी वंश। ये जो इनका जो शासनकाल रहा था 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक रहा था। कब तक, 1451 से लेके 1426 तक रहा था, ठीक है। ये कुछ 4 लाइन इसमें पढ़ लेते हैं लोग, 2 लाइन। देखिए, इनमें से 4 वंश मूलतः तुर्क से थे, जबकि अंतिम वंश अफगान से थे। आप लोग से पहले बताएं, ये जो तुर्की क्या होता है, तुर्क मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे। तो कहने का मतलब इसमें से 4 कहाँ के थे,
जो ये चार थे, खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये तुर्क से आए थे। कहाँ से आए थे? तुर्क से आए थे। और जो ये लोदी वंश था ना, ये जो अंतिम वंश था, ये कहाँ से आया था? अफ़गान से आया था। कहाँ से आया था? अफ़गान से आया था। तो आइए सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। कौन? गुलाम वंश। खिलजी वंश थोड़ा छूट गया, खिलजी वंश छूट गया। आगे सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश के बारे में जानते हैं लोग, ठीक है। आइए बाद में हम आप लोग क्या करेंगे, खिलजी वंश को बताएंगे। तो एक सेकेंड भाई मेरे, हाँ गुलाम वंश था। ये देखिए गुलाम वंश का शासनकाल आप लोग बता दिए, 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक चला था, ठीक है। देखिए हाँ, देखिए अब हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे लोग। देखिए इस वंश का गुलाम वंश कहने का मतलब, गुलाम वंश को गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो संस्थापक थे ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के क्या थे? गुलाम थे। आप लोग को पीछे बता दिए हैं, जब मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा रहे थे तो पीछे बता दिए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो देखिए इसमें जितना भी राजा थे ना एक राजा क्या थे? गुलाम रहते थे। वो गुलाम से क्या बनते थे? शासक बनते थे। आप लोग को अच्छा तरह पता होगा कि गुलाम किसे बोलते हैं, गुलाम कौन होता है। आप लोग ये बताने की बात नहीं है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। और यही प्रथा क्या हुआ? अंतिम तक चला गया। इसीलिए गुलाम वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए गुलाम वंश का जो दरबारी भाषा था ना, क्या था? फारसी था। कौन सा भाषा था? फारसी था। ये लोग क्या बोलते थे? फारसी बोलते थे। और इस वंश की जो सबसे प्रमुख भाषा भी थी, और इस वंश की यानी कहने का मतलब गुलाम वंश की सबसे प्रमुख भाषा थी। कौन भाषा? तो फारसी भाषा, ठीक है। देखिए इस वंश को इलबरी, ममलुक या दास कहा जाता था। कहने का मतलब देखिए मान लीजिए अगर कोई गुलाम है, एक नाम का कितना नाम होता है, ठीक है। जैसे सूर्य को रवि, भास्कर, दिनकर, ये क्या है? उनका परिभाषित शब्द है। तो कहने का मतलब दास गुलाम को बोला जाता है, या इलबरी भी कहा जाता है, या ममलुक भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब गुलाम वंश को किस नाम से? इलबरी के नाम से, ममलुक के नाम से, और लास्ट क्या है? दास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए इस वंश का जो प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। थोड़ा जीभ लेपटिया जरा, नाम ही ऐसा, क्या करें। कहने का मतलब जो गुलाम वंश का सबसे पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और एक बार और दोहरा के आप लोग को बता रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। गौरी क्या थी? समझ लीजिए गौरी एक औरत थी। तो औरत का गुलाम तो सब कोई होता है, ठीक है। वैसे ऐसे ही ट्रिक से याद कर लीजिएगा लोग कि गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी, देखिए गौरी लड़की का नाम होता है ना, हम लोग के में क्या होता है? गौरी लड़की का नाम होता है। तो समझ लीजिए गौरी क्या है? एक लड़की है। और लड़की का सब कोई गुलाम हो जाता है आने वाला समय में, आप लोग को ही पता है, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। देखिए गुलाम वंश के कुछ प्रमुख शासक थे। कहने का मतलब गुलाम वंश के कोई प्रमुख राजा थे। आइए उस राजा के बारे में जानते हैं लोग। 10 राजा थे। कितने राजा थे? 10 राजा थे। वो 10 राजा के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे लोग और पढ़ेंगे लोग। देखिए जो पहला राजा था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे कुतुबी वंश से आया था। कौन से वंश से आया था? कुतुबी वंश से आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा का था आराम शाह। कौन था? आराम शाह। तीसरा का था इल्तुतमिश। क्या था? इल्तुतमिश। ये इसका वंश का नाम था शमसी वंश या इलबरी वंश, ठीक है। चौथा था रुकबुद्दीन। कौन था? रुकबुद्दीन। पांचवा था रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि महिला में पहला शासक थी रजिया सुल्तान। जब आप इसके बारे में पढ़िएगा लो रजिया सुल्तान के बारे में, तो बोलिएगा लो क्या औरत थी ये, ठीक है। देखिए छठा जो 6 था वो था बहराम शाह। 6 नंबर कौन था? बहराम शाह। और 7 नंबर कौन था? अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या था? अलाउद्दीन मसूद शाह। और 8 नंबर था नसरुद्दीन शाह। 8 नंबर कौन था? नसरुद्दीन शाह। देखिए और 9 नंबर बलबन थे। 9 नंबर कौन थे? बलबन। बलबन को 2 नाम से, उल्लू खाओ के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? उल्लू खाओ के भी नाम से, ठीक है। ये बलबनी वंश से आए थे। कौन? बलबन। ये भी गुलाम थे। ये सब गुलाम थे लोग, ठीक है। और 10 नंबर थे कैकुबार। 10 नंबर कौन थे? कैकुबार। देखिए ये बहुत आसानी से हम लोग याद करेंगे लोग। आप लोग याद करने के लिए टेंशन मत लीजिएगा लोग कि याद कैसे होगा, ठीक है। तो आइए आगे देखिए। और 11वां थे क्यूमर्स। कितना? क्यूमर्स थे।
इसमें कुल कितने शासक थे? 11 शासक थे और 11 किसी के न किसी के गुलाम थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ठीक है, एक बार और आप लोग दोहरा लीजिए। आइए एक बार देखिए कैसे बताते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। अब देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? आराम शाह था। आराम शाह का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के गुलाम कौन था? रुकनुद्दीन था। रुकनुद्दीन का गुलाम कौन था? देखिए ये गुलाम नहीं थी रजिया सुल्तान, बल्कि उसके संतान की थी। गलती से ये दूसरे किसी का राजा बना दिया था लो। ठीक है, और रजिया सुल्तान में ही एक और था, कौन? बहराम शाह। कौन था? बहराम शाह। बहराम शाह का एक गुलाम कौन था? अलाउद्दीन महसूद शाह। और उसके बाद नसरुद्दीन शाह, और फिर उसके बाद बलबन, और बलबन के बाद कैमूर, और कैमूर के बाद क्या हो जाएगा? क्यूमर। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अब हम लोग क्या बचा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे लो। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिएगा लो, कि वीडियो में ही याद हो जाए, दोबारा आप लोग को पढ़ने या याद करने का कोई ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए हम क्या करते हैं, आप लोग को 10 मिनट 12 मिनट का कोई वीडियो देते हैं, ताकि आप लोग अच्छा से उसको देख लीजिएगा लो और याद भी कर लीजिएगा लो। ठीक है, देखिए और देखिए जो हम 10 मिनट में बता रहे हैं वही चीज़ और अलग टीचर बताते हैं लोग, वो 1 घंटा लगा देते हैं लोग, 20 मिनट 30 मिनट लगा देते हैं, क्योंकि उसमें वो कुछ रोमांटिक बातें भी करते हैं लोग, कुछ बात विचार होता है, जिसके कारण क्या होता है, टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करते हैं, ना कि कोई अदर बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट। और आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। बाय, धन्यवाद।